ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे श्राद्ध पर दो भाई बहन की कथा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो बेटे भी थे। बहन विधवा हो चुकी थी, अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी चले गए। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननंद के लिए झोंपड़ी बना दी। वह अपने बच्चों के साथ झोंपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। बदले में भाभी बचा खुचा उसे खाने को दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती कि बेटा खा लो, खीर है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी बोली, भाई साहब, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेके जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया। बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हो गई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी नाना का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ हिलते देखा है? उसने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाई नहीं जाना चाहिए। शाम हो गई। उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। अपने बच्चों से बोली, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले ही दिन भाभी आई और बोली, भाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले ही दिन वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए, दो सूखी रोटियां चावल के साथ दे दी। उसने फिर वह रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा था। उसने अपनी पत्नी से पूछने लगा, कैसा कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ हो गया। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगे। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता कि वहां कोई झोंपड़ी नहीं थी और वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपनी भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन का कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिए। माता पिता के आशीर्वाद से तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा।
तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी तो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसी मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, वैसे दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना, कहानी कहने वाले की और कहानी सुनाने वाले की, हुंकारा भरने वाले की और सब परिवार की रक्षा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष के 16 दिनों तक अगर आप भोजन की सामग्री में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको इससे पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। पितरों के श्राद्ध के दिन जब तक ब्राह्मण को भोजन न करा दें तब तक स्वयं भोजन न करें। भोजन में आप अपने पितर की पसंद का ही भोजन बनाएं, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जब आप ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को दोपहर के समय ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। आइए सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ जाता। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर जाता। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया और सोचने लगा, पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आने लगती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल जाती। उसने ब्राह्मण से पूछ लिया, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज़ आती है, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खड्डे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल और बेटे पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूलते देखेंगे। और दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है पर एक बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने तथास्तु कहा और बोला, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोंपड़ी एक आलीशान महल बन गया। दास दासी आ जा रही थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गए सब? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई, सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बोली, जाओ ये आपका ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण को गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से लाया और कहाँ से चोरी कर डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया, उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनाने वाले की और हुंकारा भरने वाले की और सब परिवार की करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो,
कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया और वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल बड़े बर्तन में डाला तो वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, सो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग गई। वह एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भूख लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ पर आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खा ली थी, और तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खा ली। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे जूठा कटोरा पड़ा है और देख लो। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, घर की बात है और किसी को मत कहना। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई और खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी और लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों में तुतुहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया और राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर बन गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते वापस पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई मिली। खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जैसे गणेश महाराज ने बुढ़िया को दिया वैसा भगवान सबको देना, कहानी कहने वाले को और ओंकारा भरने वाले को, सब परिवार को देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गीता के 7वें अध्याय का पाठ। आइए रसपान करते हैं। पितरों के दोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा माना गया है। श्राद्ध में धूप दीप तर्पण पिंडदान ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को तृप्त किया जाता है। अगर आप श्राद्ध या पितृ दोष की शांति नहीं करा पा रहे हैं तो एक और आसान तरीका है जिसमें आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। भागवत गीता के पाठ से भी पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। अगर आप गीता के सारे अध्याय नहीं कर पाते हैं तो आप पितृ दोष की मुक्ति के लिए 7वां अध्याय रसपान जरूर करना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिलपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाहें काट ली।
उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन जुगाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों से समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विषम्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहने लगे। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला। जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उनका ठीक निश्चय कर लिया। लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर सांप के बिल को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस सांप के बिल से बड़ा भयानक सांप प्रकट हो गया और बोला, ओ मुड, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहे हो? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता दो। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपन के विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उन स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहने लगा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। वह बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, मेरी शक्ति अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई और उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तो मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जो सुनने मात्र से ही मानव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सुनते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरी हो जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों से सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस करता हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ।
मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण हूँ। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और मनोकामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, जो रजोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तुम मुझसे ही जानो। ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से ही न जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ है। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व के जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत से जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे बचता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जाता है, वे लोग अपने स्वभाव के प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति शिथिल कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे, अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व नहीं जानता है अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख व दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि जनित ध्वज रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव से रहित तथा अधियज्ञ के सहित उसका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं,
वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं।